अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कुरान मजीद अल्लाह ताला का एक ऐसा मौजज़ा है कि अगर जिसे कोई अक्ल सलीम रखने वाला और वसीउ नज़रिए का मालिक गैर मुस्लिम भी ताअस्सुब की ऐनक उतार कर देखे तो बिलाशुबा इसके एहतराम पर और इसकी हकानियत को मानने पर मजबूर हो जाता है। अगर आप में से कोई भी क्रिकेट में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखता है तो विराट कोहली के नाम से तो आप जरूर वाकिफ होंगे। रन मशीन के नाम से जाना जाने वाला विराट कोहली पर्सनैलिटी की वजह से क्रिकेट के मैदान के अलावा पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और दुनिया के सातों बड़े आजम में फैली हुई इनकी फैन फॉलोइंग की वजह से तमाम ब्रांड्स इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। फॉक्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के दौरान मुख्तलिफ एड्स के दौरान काम करके विराट कोहली ने 2 अरब 50 करोड़ से जायद रुपए कमाए। हमारी आज की वीडियो विराट कोहली के लाइफस्टाइल, उनकी नेटवर्थ या उनकी गेम के बारे में हरगिज नहीं, बल्कि हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि गुज़िश्ता रमज़ान के आखिर में ईद के मौके पर उन्हें एक ऐड में काम करने की ऑफर दी गई तो उन्होंने कुरान मजीद के मुतालिक किन ख्यालात का इजहार किया। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली को परफ्यूम बनाने वाली एक मशहूर कंपनी ने यह ऑफर की कि वो मुस्लिम मार्केट को टारगेट करने के लिए विराट कोहली को लेकर एक ऐड बनाना चाहते हैं और इस ऐड के स्क्रिप्ट के मुताबिक विराट कोहली को कुरान पाक का एक तोहफा एक मुसलमान दोस्त को पकड़ाना है और उसके साथ साथ इसे परफ्यूम लगानी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारी मुआवजे के बावजूद विराट कोहली ने यह ऐड करने से इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ ये था कि कुरान मजीद मुसलमानों के नज़दीक एक मुकद्दस और अजीम किताब है जिसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं और इसके साथ साथ परफ्यूम में अल्कोहल की शक्ल में एक खास इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है। अल्कोहल की मौजूदगी भी इस्लामी तालीमात के खिलाफ है और विराट कोहली भी नहीं चाहते कि वो इससे किसी की दिल आजारी करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परफ्यूम बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनी ने विराट कोहली का मुआवजा बढ़ाने की भी पेशकश की, लेकिन उन्होंने ये ऐड करने से साफ इनकार कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस पर दो मुतजाद आरा सामने आ गईं। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि विराट कोहली ने कुरान मजीद को हाथों में ना पकड़कर दरअसल अपने तासुब का इजहार किया और वो ये नहीं चाहते थे कि दूसरे मजहब के लोग जो उनके फैन हैं वो हर्ट हों। तो दूसरी तरफ बहुत से लोग विराट कोहली के इस फैसले को अच्छा समझ रहे हैं और उनका कहना है कि विराट कोहली ने दुरुस्त फैसला किया। वो इस्लामी शऊर से आगाह थे, वो जानते थे कि इस परफ्यूम में अल्कोहल की मौजूदगी और कुरान मजीद का किसी नापाक को छूना मुसलमान के लिए तकलीफ देह हो सकता है। बहरहाल हम ये फैसला अपने देखने और सुनने वालों पर छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी विराट कोहली के इस फैसले के बारे में क्या राय है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।